एक ऐसा देश जहां एक मासूम बच्चा जन्म लेते ही गद्दार ठहरा दिया जाता है, जहां जुर्म करना तो दूर, अगर आपने सिर्फ जुर्म के बारे में सोच भी लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और जहां वोट देना आपका हक नहीं बल्कि आपकी वफादारी का इम्तिहान होता है। ये है नॉर्थ कोरिया, दुनिया का सबसे रहस्यमयी और कंट्रोल्ड देश। कहानी शुरू होती है 1945 से, जब जापान की हार के बाद कोरिया दो हिस्सों में बंट गया। साउथ कोरिया, जहां धीरे धीरे लोकतंत्र और आज़ादी आई, और नॉर्थ कोरिया, जहां किम इल सुंग के नेतृत्व में एक ऐसी सत्ता खड़ी हुई जिसने डेमोक्रेसी का नाम तो लिया, लेकिन हकीकत में लोगों की हर आज़ादी छीन ली। 1950 में कोरियन वॉर छिड़ी, जो खत्म तो हुई लेकिन कभी आधिकारिक शांति समझौता नहीं हुआ, और आज तक दोनों देश तकनीकी रूप से युद्ध की हालत में हैं। नॉर्थ कोरिया में सत्ता एक ही परिवार किम डायनेस्टी के हाथों में रही। किम इल सुंग, फिर किम जोंग इल और अब किम जोंग उन। इस परिवार ने अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ऐसे कानून बनाए जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। यहाँ टीवी पर सिर्फ सरकारी चैनल चलता है, इंटरनेट की जगह एक बंद इंट्रानेट है, और हर कॉल, हर मैसेज, हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है ताकि कोई भी बाहरी दुनिया से प्रभावित न हो सके। अगर कोई साउथ कोरियन ड्रामा या हॉलीवुड फिल्म देखते हुए पकड़ा गया तो उसे लेबर कैंप भेजा जा सकता है। यहां तक कि हेयर स्टाइल भी सरकार तय करती है। आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे दिखेंगे, सब कुछ कंट्रोल में है। जीन्स पहनना, बालों को रंगना या विदेशी स्टाइल अपनाना सजा का कारण बन सकता है। यहां शहर बदलने के लिए भी परमिशन चाहिए, और देश छोड़ना तो लगभग नामुमकिन है। पासपोर्ट सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलता है। नॉर्थ कोरिया में मीडिया पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है। अखबार, रेडियो, टीवी, सब सिर्फ किम फैमिली की तारीफ और दुश्मनों के खिलाफ प्रोपेगेंडा दिखाते हैं। खासकर अमेरिका के खिलाफ नफरत बचपन से ही सिखाई जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि यहां सजा सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर किसी ने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी 3 पीढ़ियों तक को सजा मिल सकती है, यानी उसके बच्चों और पोते पोतियों को भी गद्दार मान लिया जाता है। यहां हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस होते हैं, जहां लोगों को सबके सामने अपनी गलतियां कबूल करनी पड़ती हैं और दूसरे लोग उनकी आलोचना करते हैं। ये सिस्टम लोगों को हमेशा डर और कंट्रोल में रखने के लिए बनाया गया है। यहां चुनाव भी होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है, और वोट ना देना गद्दारी माना जाता है। यानी चुनाव नहीं, बल्कि ये एक लॉयल्टी टेस्ट है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में एक खास सोशल सिस्टम है जिसे सोंगबुन कहा जाता है, जिसमें लोगों को उनकी फैमिली हिस्ट्री के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: कोर, वेवरिंग और होस्टाइल। आपकी नौकरी, आपकी जिंदगी, आपका भविष्य, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी में पैदा हुए हैं। यहां बिजली, पानी और गैस भी राशन के हिसाब से मिलते हैं, और हर नागरिक के लिए सालों तक मिलिट्री सर्विस करना जरूरी होता है। हर घर में किम इल सुंग और किम जोंग इल की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है, और उन्हें रोज साफ करना भी एक तरह की ड्यूटी है। यहां तक कि किम फैमिली की डेथ एनिवर्सरी पर रोना भी जरूरी होता है। अगर आप नहीं रोए तो आपकी वफादारी पर शक किया जा सकता है। स्कूलों में बच्चों को लीडर्स की स्पीचेस रटवाई जाती हैं, और पूरा देश एक अलग कैलेंडर फॉलो करता है जो किम इल सुंग के जन्म साल से शुरू होता है। नॉर्थ कोरिया खुद को दुनिया से इतना अलग क्यों रखता है? इसका एक कारण है डर। हुकूमत को डर है कि अगर लोगों को बाहर की दुनिया की सच्चाई पता चल गई तो वे बगावत कर सकते हैं। दूसरा कारण है इंटरनेशनल सैंक्शंस, जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से लगे हैं और देश को और ज्यादा अलग थलग कर चुके हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या आज भी वहां के लोग इसी डर और कंट्रोल में जी रहे हैं, या सच्चाई इससे भी ज्यादा खौफनाक है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया से आने वाली हर खबर, हर फुटेज, हर कहानी किसी न किसी तरह से छुपाकर बाहर लाई जाती है, और शायद जो हम जानते हैं वो पूरी सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है।